आज हम हिंदी अनिवार्य में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मपरिचय काव्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय जानेंगे। हमारे लिए साहित्यिक परिचय जानना क्यों आवश्यक है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ये बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आता है और इसके अंक 4 होते हैं। ये 4 नंबर का प्रश्न होता है और हमें कम से कम इसे 180 से 100 शब्दों के बीच में तैयार करना है। तो हमें इसे निम्न बिंदुओं के आधार पर तैयार करना है। तो इसमें सबसे पहला बिंदु होगा जीवन परिचय, दूसरा बिंदु है रचनाओं के नाम और तीसरा बिंदु है साहित्यिक विशेषता और चौथा बिंदु है भाषा शैली। तो इसमें सबसे पहला बिंदु हम देखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय के अंतर्गत देखिए, कविवर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा 1942 और 1952 ईस्वी तक यहीं पर प्राध्यापक रहे। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंग्लैंड से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अंग्रेजी कवि किट्स पर उनका शोध कार्य बहुत चर्चित रहा। वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे। संबद्ध रहना यानी जुड़े रहना। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। सन 1976 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 2 चट्टानें नामक रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी ने भी पुरस्कृत किया। उनका निधन 2003 ईस्वी में मुंबई में हुआ। तो जीवन परिचय के अंतर्गत आपको किसी भी कवि के जन्म स्थान, उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा और उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करना है। अब आगे देखिए, रचनाओं के नाम। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इन्होंने काव्य भी रचे हैं, गद्यांश में आत्मकथा और अनुवाद और डायरी लेखन भी रचे हैं। तो इसमें सबसे पहला बिंदु देखिए आप, काव्य संग्रह। इनके द्वारा रचे गए काव्य मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियाँ। इनके द्वारा रचित आत्मकथा देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। इन्होंने कुछ अनुवादित ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे यदि कोई ग्रंथ अंग्रेजी में है तो उसे हिंदी भाषा में अनुवाद करना है ना। तो इसके अंतर्गत है हेलमेट, जनगीता, मैकबेथ और डायरी, प्रवासी की डायरी। ये गद्य की विधाएं हैं, आत्मकथा, अनुवाद, डायरी। अब आगे देखिए, काव्य की विशेषता या साहित्यिक विशेषता। बच्चन हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से हैं। दोनों महायुद्ध के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी दी। इनके समय में 2 विश्व युद्ध हुए और उन विश्व युद्ध में जो मध्यम वर्ग परिवार के दुखी और व्याकुल मन को कवि ने अपनी रचनाओं के माध्यम से वाणी दी। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता
यानी छायावाद के लक्षण ग्रंथों को रचने के बजाय उन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदना युक्त गेय शैली यानी जिसे गाया जा सके में अपनी बात कही। छायावादी विचारधारा की लाक्षणिकता को छोड़कर इन्होंने सीधी सादी भाषा में अपनी रचनाएं रची और ऐसी रचनाएं रची जिन्हें गाया जा सके, गेय शैली में रची। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की। उन्होंने अपनी रचनाओं में मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं घटती है उन्हें बड़ी आसानी से अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। यही विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है और उनके काव्य की यही विशेषता उनके हिंदी काव्य संसार में या हिंदी साहित्य में उनकी प्रसिद्धि का आधार है। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उन्होंने साहित्य में प्रसिद्धि प्राप्त की। आगे देखिए, भाषा शैली। कवि ने अपनी अनुभूतियाँ यानी उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया सहज स्वाभाविक ढंग से कही है। उन्होंने अपने अनुभवों को बड़ी आसानी से और स्वाभाविक तरीके से व्यक्त किया है। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, लेकिन उन्होंने ज़्यादातर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो लोगों के द्वारा कहा और सुना जाता है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। बच्चन कवि के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहानी, डायरी, नाटक आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा लिखी है। यानी गद्य की विधाओं में इन्होंने कहानी, नाटक और डायरी के अलावा बहुत अच्छी आत्मकथाएं भी लिखी है। इनकी रचनाएं ईमानदारी, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय है, यानी पढ़ने के योग्य है। ये हुआ कवि बच्चन जी का साहित्यिक परिचय। आप पुनः ध्यान दें कि इसे इन बिंदुओं के आधार पर तैयार करना है। सबसे पहला जीवन परिचय, दूसरा रचनाओं के नाम, तीसरा साहित्यिक विशेषता और चौथा भाषा शैली, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।